जय हिंद। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस का एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करें, सॉल्व करते हैं। तो स्क्रीन पर आपको नीचे क्वेश्चन शो कर रहा होगा। तो क्वेश्चन हमारा है फाइंड द एंगल थ्रू व्हिच एक्सिस मस्ट बी टर्न सो दैट एक्सप्रेशन ए स्क्वायर प्लस 2hy प्लस बी वाई स्क्वायर में बी become an expression in which there is no term involving x y। आपको देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन फिर से समझो आप। इसमें कौन सा मेथड से इसको आप लगा कर अप्लाई करके सॉल्व करोगे। देखो फाइंड द एंगल। अब देखो एंगल किस में आता है, एंगल तो आपका रोटेशन में आता है। सीधी सी बात है, रोटेशन एक्सिस लगाओगे तो आपका बन जाएगा। इसमें जो इक्वेशन दे रखा है ना, इसमें इक्वल टू जीरो होगा। इक्वल टू जीरो आपका बुक में मिस प्रिंट है। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा मान लो आज का 1 ही है, सीरियल नंबर तो याद है नहीं। तो सबसे पहले इसको हम गिवन लिखते हैं। क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं। तो गिवन हमारा है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy एंड प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। राइट, ये है। और इसमें एक टर्म और बोल रहा है कि नो इन्वॉल्विंग एक्स वाई टर्म, मतलब एक्स वाई जो टर्म है इसको इन्वॉल्व करके आपको नहीं बनाना है, इसको रिमूव करना है। कब रिमूव करना है आपको हम बताएंगे। राइट, फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें आपको हम लगभग ये लेक्चर नंबर लास्ट है चैप्टर का। तो सभी वीडियो लेक्चर्स आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। काफी बेसिक कंसेप्ट से लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, थ्योरम सभी कराए हैं। तो सारी चीजें आपको देखना जरूरी है, तब जाके आगे नेक्स्ट चैप्टर आपको समझ में आएगा। राइट, चलिए अब यहाँ पे हम लेट करते हैं। लेट थीटा बी अ रिक्वायर्ड एंगल। अपने हिसाब से इसको मान सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा क्या इक्वेशन क्या कहता है, x इक्वल टू x1 cos थीटा y1 sin थीटा। राइट, अब यहां पे हमारा y इज इक्वल टू x1 sin थीटा प्लस y1 cos थीटा। अब इस इक्वेशन को पुट कर दे, यहां लिखिए पुट इन the value of xy in equation first we get। राइट, अब इसको हम लोग पुट करते हैं। तो जब पुट करेंगे आप तो a और आपका आ जाएगा, देखो यहाँ पे है x1 cos थीटा माइनस y1 sin थीटा, y1 sin थीटा और क्या होल स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे x1 cos थीटा माइनस y1 sin थीटा, y1 sin थीटा। और ये देखो, और आपका यहाँ पे y की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे आएगा x1 sin थीटा प्लस y1 cos थीटा, y1 cos थीटा और फिर क्या है प्लस बी यहाँ पे आएगा x1 sin थीटा प्लस y1 cos थीटा का होल स्क्वायर। ओके, इतना। चलिए इसको हम यहाँ पे होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, a देखो यहाँ पे आएगा हमारा x1 cos स्क्वायर थीटा और माइनस प्लस हो जाएगा y स्क्वायर sin थीटा और माइनस आपका 2x1 y1 cos थीटा और क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे sin थीटा। राइट, ये हो गया। प्लस दीजिए तो प्लस देना तो प्लस दे दीजिए। यहाँ पे देखो 2 है तो 2 देखो यहाँ पे h छूट गया है, यहाँ पे आपका h भी है। क्या है, h भी है। राइट, ओके। देखो यहाँ पे 2h। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करोगे ना, आप देखो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, x1 का होल स्क्वायर और आएगा आपका cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा। राइट, अब यहां से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा x1 y1 देखो यहां पे आएगा आपका, इधर लिखते हैं x1 y1 cos स्क्वायर थीटा। अब हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका माइनस x1 y1 और यहाँ पे आएगा x1 y1 sin स्क्वायर थीटा। क्या आएगा, sin स्क्वायर थीटा। ओके, sin स्क्वायर थीटा आएगा। और यहाँ पे इसको साथ इसको मल्टीप्लाई किए और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो आ जाएगा माइनस
और माइनस y1 का होल स्क्वायर और आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, इतना आ गया। फिर आपका प्लस ये है तो ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, यहाँ पे प्लस बी है तो प्लस बी लिख दीजिए। ओके, अब इसका होल स्क्वायर तोड़िए, इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो x1 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा देखो यहाँ इक्वल टू 0 होगा। ओके, और साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से लिखते हैं आपका यहाँ पे और आ जाएगा प्लस y1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2x1 y1 साइन थीटा और कॉस थीटा। राइट, इतना हो गया। अब देखो इतना करने के बाद ना इतना इसका आगे हमको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे क्या बोला है, हमको मुझे रिमूव करने के लिए कहा गया है किसका, x1 y1 टर्म को रिमूव करने के लिए कहा गया है। x1 y1 की टर्म रिमूव करना था तो यहां पे लिखेंगे इफ there be no term involving x1 y1। ओके, x1 y1 जो भी टर्म है उसको इन्वॉल्व नहीं करना है तो डायरेक्ट हम यहां से इन्वॉल्व इसको उठा लेते हैं डायरेक्ट यहां से। ओके, डायरेक्ट जब इसको उठाओगे ना तो यहां से आपको मिलेगा a माइनस में तो माइनस आ जाएगा 2x1 y1 cos थीटा और sin थीटा। राइट, इसको रिमूव करना, हम इसी को उठा लिए और डायरेक्ट जब इसको आप यहां से देखो, यहां से मुझे कौन कौन से उठाना होगा, तो यहां से मुझे देखो ये उठाना होगा और ये उठाना होगा। तो यहां से हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे 2h और यहाँ पे आ जाएगा क्या x1 y1 cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस x1 y1 साइन स्क्वायर थीटा। राइट, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और इसमें से भी एक टर्म आ जाएगा आपका यहाँ से प्लस b इक्वल टू 0 और प्लस b आ जाएगा और यहाँ पे 2x1 y1 साइन थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या करना है ना, अब यहां से इसको सभी को ना आप कैलकुलेट कीजिए, क्या क्या कुछ कैलकुलेशन फॉर्मेट बन रहा है। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, ये x1 y1 दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो डायरेक्ट cos 2 थीटा हो जाएगा। ओके, इसको cos 2 थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ से जो हम इस टर्म में जब निकाले जाते हैं इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ से आ जाएगा माइनस a साइन 2 थीटा, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में आपको हम फॉर्मूला बताए हैं 2 साइन थीटा cos थीटा, डायरेक्ट उसको हम साइन थीटा लिखते हैं और यहाँ पे प्लस इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2h और इसको लिख सकते हैं cos 2 थीटा। अब इसको भी लिख सकते हैं तो क्या ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा b, यहाँ पे b बन जाएगा x1, सॉरी यहाँ पे तो इन्वॉल्व नहीं करना था ना, तो हम यहाँ पे x1 y1 इन्वॉल्व कर दिए हैं, तो ये हमारा मिस्टेक है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं हमसे। ओके, ये यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। ओके, ये यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। ओके, तो मान लो आप हमारा यहाँ पे ऐसे है -2 है। राइट, अब हो गया सही। ओके, तो अब यहाँ पे अब हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से 2 है, 2 बगल में लिखो ताकि थोड़ा सा आपको दिक्कत ना हो। ओके, 2 और b। राइट, तो ये हमारा डायरेक्ट हो जाएगा क्या, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0। राइट, अब मुझे यहाँ से h की वैल्यू निकालना है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इसमें साइन 2 थीटा है, इसमें साइन 2 थीटा है। अगर हम कॉमन लेना चाहें, साइन 2 थीटा अगर कॉमन लेना चाहें तो b माइनस a आ जाएगा। अब इसको इक्वल टू को उस साइड हम भेज देते हैं तो क्या आ जाएगा, -2h cos 2 थीटा, -2h cos थीटा। मुझे एंगल निकालना था, अब यहाँ पे एंगल मुझे निकल जाएगा। अब देखो ये माइनस को कैंसिल आउट करना है तो ये इसमें से एक माइनस लेंगे तो b माइनस में आ जाएगा, b पॉजिटिव हो जाएगा, a पॉजिटिव हो जाएगा, b नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ साइड से लिख सकते हैं हम साइन 2 थीटा और a माइनस b इज इक्वल टू -2h cos 2 थीटा। देखो माइनस माइनस यहाँ पे आपका
कैंसिल आउट हो गया। अब इस चीज को हम इधर प्रूव कर देते हैं। देखो अगर मुझे यहां से इसको डिवाइड डालेंगे आप तो क्या आ जाएगा आपका, देखो इधर हम सॉल्व कर रहे हैं, आपका रिजल्ट 10 लगे आ रहे हैं। देखो आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो क्या आ जाएगा, ये sin 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा आपका 2hy आपका आ जाएगा b माइनस ए। इतना करोगे ना, इतना करोगे तो अब यहाँ से इसको लिख सकते हो। थोड़ा इसको मिटाते हैं ताकि मुझे और कुछ जगह मिल जाए लिखने को, ताकि आपको हम और अच्छे से यहाँ पे कुछ चीजें लिख के क्लियर कर पाते हैं। इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2h बाई बी माइनस ए। अब इसमें जो भी ए बी का h की वैल्यू होगा पुट कर दीजिए और tan इनवर्स कर दीजिए। tan को इस साइड लेके आ जाइए, ऑटोमेटिक आपको एंगल मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड एंगल tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2h बाई बी माइनस ए। यही आपका आंसर हो गया। ओके, यही आपका यहाँ पे आंसर हो गया। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लिए होंगे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। सेम, कोई चेंजेस नहीं होगा, सेम डाटा रिपीट करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा आप। ओके, तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर एक और फटाफट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। एक और जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन में जो शो कर रहा होगा, तो हम लोग क्वेश्चन है इफ x, y and x1, y1 be a coordinate of the same point referred to the two set of rectangular axis, मतलब दो सेट है रेक्टेंगुलर एक्सिस का, एक्सिस with the same origin and ux plus vy where u and v are the independent of xy becomes u1 x1 plus v1 y1 so that u square plus v square is equal to u1 square plus v1 square आपको प्रूफ करना। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अब रेक्टेंगुलर एक्सिस का दो सेट है। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, यहाँ रेक्टेंगुलर एक्सिस का दो सेट मतलब क्या, यहाँ पे कहीं ना कहीं रिजिड मोशन एक्सिस की बात कर रहा है, क्योंकि दोनों को कॉम्बिनेशन से ही क्वेश्चन बन रहा था, राइट। वो आप जो कंसेप्ट आपको हम बता रहे थे, थ्योरी पढ़ा रहे थे, तो चीजें आपको क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पे हमको दो पॉइंट है और कुछ इक्वेशंस दे रखा है, उस इक्वेशंस के मदद से आपको क्वेश्चन को यहाँ पे प्रूफ करना है और आगे सॉल्व करना। देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, ये आज का क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो लेट करेंगे, let the angle between the original and new axis का है b थीटा, दोनों का थीटा है। तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखो x इज इक्वल टू, यहाँ पे हम x1 cos थीटा कर देंगे माइनस y1 sin थीटा कर देंगे। अब आपको इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि सर आप तो हमको ऐसा इक्वेशन पढ़ाए थे x डैश cos थीटा माइनस y डैश sin थीटा। अगेन आपको कई बार रिपीट कर चुके हैं कि हमको होल स्क्वायर करने में थोड़ा इशू हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग हटा के x1 y1 की फॉर्म में आपको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करके क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। ओके, तो y इज इक्वल टू x1 sin थीटा, y इज इक्वल टू x1 sin थीटा प्लस y1 cos थीटा, y1 cos थीटा। नाउ अब देखो मुझे जो इक्वेशंस दिया गया था, जो आपको जो इक्वेशन दिया गया है वो ये दिया गया है गिवन में, ये आपको देखिए ux प्लस वी वाई दे रखा है। तो एक साइड उठाते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं इसका। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो u x1 cos थीटा, सब x y की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे हम y1 sin थीटा, और यहाँ पे प्लस इधर सॉल्व करते हैं हम लोग, प्लस v यहाँ पे आ जाएगा x1 sin थीटा और प्लस y1 cos थीटा।
अब एक काम कर, सभी को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा यू एक्स वन कॉस थीटा और यहाँ पे आ जाएगा यू वाई वन साइन थीटा, यू बाई वन साइन थीटा और आपको यहाँ आ जाएगा प्लस आ जाएगा वी एक्स वन साइन थीटा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस आपका आ जाएगा वाई वन वी कॉस थीटा। अब यहां से देखिए कुछ अगर कॉमन होने का चीज है तो यहां से कॉमन ले सकते हैं आप। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखिए कि x1 कॉमन है, y1 कॉमन है, तो इधर हम लोग कॉमन लेते हैं, सॉल्व करते हैं, राइट। देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ पे x1 कॉमन लेंगे तो u आ जाएगा u cos थीटा और आपका आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये है प्लस v साइन थीटा। अगर y1 कॉमन लेंगे तो y वाला लेते प्लस में है, तो y1 कॉमन लेंगे तो v cos थीटा और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस यू साइन थीटा, राइट। इतना आगे इसको फिलहाल इतना आने के बाद में इसको फिलहाल यहीं पे रहने दीजिए। एक इक्वेशन आपको और मिला था, क्या मिला था, ये हमारा इतना इज इक्वल टू कितना इक्वल टू है, तो यहां से लिखते फिर से अगेन हमें ये यू एक्स और वी वाई इज इक्वल टू हमारा ये मिला है, वी वाई इज इक्वल टू हमारा मिला है एक्स वन यू कॉस थीटा, x1 u cos थीटा प्लस v साइन थीटा प्लस हमारा ये मिला है y1 v cos थीटा माइनस u साइन थीटा, राइट। इतना है। अब इसको फिलहाल यहाँ पे इतनी रहने दीजिए और हम लोग क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे u1 v1 की फॉर्म में भी हमारे पास इक्वेशन था, लिखेंगे देयरफॉर यहाँ पे हमें u1 इज इक्वल टू क्या है, u cos थीटा, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर रहे हैं, u cos थीटा प्लस देखो ये जो u cos थीटा और v sin थीटा, राइट। अब इतना बराबर हम यहाँ पे मान रहे हैं v1 हम मान रहे हैं क्या, आपका v1 हम मान रहे हैं यहाँ पे v cos थीटा और माइनस u sin थीटा, राइट। अगर इसको चाहो तो आप इधर भी लिख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। अब एक काम करो, इसको पर्टिकुलर दोनों पे स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, या लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, उसके बाद एडिंग कर दो, एडिंग ओके, वी हैव। देखो जब दोनों के स्क्वायर करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, u1 के स्क्वायर प्लस v1 के स्क्वायर, राइट। इतना मिल जाएगा। जब इसके स्क्वायर करोगे यहाँ पे तो मिलेगा मुझे u cos थीटा प्लस v साइन थीटा और यहाँ पे मिलेगा का होल स्क्वायर और प्लस v cos थीटा u साइन थीटा का होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे सभी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल हम रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। देखिए यहां से इसको हम करते हैं, ये यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2uv साइन थीटा और कॉस थीटा, राइट। ये वाली हो गई। अब इसको कीजिए तो यू वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस देखो यहाँ भी हमारा इज इक्वल टू 0 है, राइट। इज इक्वल टू नहीं इक्वल नहीं, जीरो नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन में हम चले गए। हाँ अब इसको देखो वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2uv साइन थीटा और कॉस थीटा, राइट। इतना आ गया। अब देखिए इसमें से क्या कैंसिल आउट हो रहा है, उसको कैंसिल आउट कीजिए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखो 2uv साइन थीटा कॉस थीटा ये प्लस में है, ये नेगेटिव में है, तो सबसे पहले तो इसको कहानी खत्म कर देते हैं। अब अगला देखिए कि u वाले को पकड़िए। अब देखिए क्या सिचुएशन मिल रहा है, देखो u स्क्वायर यहाँ भी है, u स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है। u कॉमन लेंगे डायरेक्ट इसकी वैल्यू 1 आ जाएगा। उसी प्रकार से v वाले को देखिए, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है
और देखिए यहाँ पे वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जब ये दोनों को लेंगे, v कॉमन ले लेंगे तो आपका कहानी खत्म हो जाता है, 1 हो जाता है, तो डायरेक्ट मुझे यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। तो इतना डोंट कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा क्या था, मुझे u हम कॉमन, u स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। फिर क्या है यहाँ पे, प्लस है तो प्लस दीजिए। यहाँ पे देखो, यहाँ क्या है, प्लस है तो प्लस देते हैं, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ पे प्लस वी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है आपका साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन आगे हो या पीछे हो, नेगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव है, तो दोनों केस में वैल्यू 1 तो ही होगा। अब आगे लिखो या पीछे लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे यहाँ मिल जाएगा, देखो हमने क्या ऐड किया था, हमने ये ऐड किया था, तो u स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, मुझे मिल गया u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। यही आपको क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा था। ये फाइनली आपका क्वेश्चन यहाँ पे प्रूफ हुआ। और इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में बनता है तो इसका चांसेस 200% है। क्या है, इसका चांसेस 200% है। अगर कहीं भी कुछ कंफ्यूजन है, आप मेरा पेड यूजर हैं, मेंबरशिप लिए हैं, तब तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, या लाइव में जब आपके लिए मेंबरशिप ले आएंगे तो वहां पर क्लियर कर सकते हैं। अगर आप फ्री वाले हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो आने वाला नेक्स्ट लेक्चर में या फ्री वाला लाइव होगा उसमें आपका डाउट क्लियर कर देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब यहाँ पे फाइनली आपका चैप्टर नंबर 1 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस फिनिश होता है। अब आपको कुछ क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा, जिसको आपको सॉल्व कीजिएगा खुद से, उसका आंसर भी दिया रहेगा, उसको सॉल्व करके आप प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं उस क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, कि ये सब क्वेश्चन सेम आएगा, कोई डाटा चेंजेस आपके एग्जाम में नहीं रहेगा। इसके लिए चांसेस ज्यादा, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कोनिक सेक्शन का। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।